अप्रैल की उस शाम जब पहलगाम की घाटी में सूरज ढल रहा था, देवदार के साये में बहती लिद्दर नदी भी किसी अनजानी बेचैनी से कांप रही थी। और फिर हुआ एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये शांत पहाड़ियाँ, जो सदा पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण रही हैं, एक ऐसे खूनी हादसे की गवाह बनने जा रही हैं, जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ, दिल को चीर देने वाला, कानों को सुन्न कर देने वाला। चीखों की गूंज से घाटी दहल उठी, सब कुछ थम गया और जब धुआं छंटा तो सामने बिखरे पड़े थे 26 निर्दोष शव, उनमें 2 विदेशी नागरिक भी थे। खून, चीखें, आंसू और बिखरी हुई चप्पलें, इस खूबसूरत वादी को एक बार फिर दागदार कर दिया गया था। दिल्ली में जैसे ही यह खबर पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आपातकालीन उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) तत्काल बुला ली। प्रधानमंत्री आवास पर जब गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य शीर्ष अधिकारी पहुंचे तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या? बैठक की शुरुआत गृह मंत्री ने की। उन्होंने हमले की पूरी जानकारी दी, कैसे सुरक्षा चूक हुई, आतंकियों का रास्ता क्या था और किस आतंकी संगठन के तार इससे जुड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के सवाल सीधे और तीखे थे, हमारे जवान कहाँ थे, कितनी देर में रिएक्शन हुआ और क्या सीमा पार से कोई रेडियो ट्रैफिक या मूवमेंट नोट किया गया था। इस पर NSA डोभाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंटरसेप्टेड रेडियो ट्रैफिक से यह बात साफ है कि यह हमला पूर्वनियोजित था और इसमें सीमा पार से निर्देश दिए जा रहे थे। यह केवल एक हमला नहीं था, यह भारत की संप्रभुता पर सीधा प्रहार था। 2.5 घंटे चली इस बैठक के बाद भारत सरकार ने एक के बाद एक 5 बड़े निर्णय लिए, जिन्होंने देश की नीति की दिशा ही बदल दी। पहला, सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया, जो 1960 से चली आ रही थी। अब यह तब तक बहाल नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को विश्वसनीय और स्थायी रूप से त्याग नहीं देता। दूसरा, भारत पाकिस्तान अटारी चेक पोस्ट को सील कर दिया गया। जिनके पास वैध वीजा है, वे केवल 1 मई 2025 तक उस मार्ग से वापस लौट सकते हैं। तीसरा, पाकिस्तान के नागरिक अब SVES सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत नहीं आ सकेंगे और पहले जारी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। SVES वीजा धारकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। चौथा, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत सभी सैन्य सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है और उन्हें 7 दिन के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। पांचवा, दोनों देशों के उच्चायोगों में कार्यरत अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है और इसमें भी और कमी की जाएगी। अगले दिन सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक गहन रणनीतिक बैठक की। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने घटनास्थल की स्थिति पर ब्रीफिंग दी। जनरल द्विवेदी ने बताया कि घेराबंदी तेज कर दी गई है, सर्च ऑपरेशंस जारी हैं और ड्रोन, हेलीकॉप्टर और तकनीकी सर्विलांस का फुल उपयोग हो रहा है। स्थानीय इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी अलर्ट पर रखा गया है। अब कोई भी चूक नहीं होगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं, उस जवान की भी है जो घटना के तुरंत बाद वहां पहुंचा, लांस नायक रवि सिंह, जिसने बताया कि कैसे उसने एक छोटे बच्चे को अपनी मां के शव से लिपटे देखा और खुद कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में कसम, अब नहीं छोड़ूंगा। देश भर में एक उबाल था, संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही थी। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, शहीदों के परिवारों के लिए फंड जुटा रहे थे और सोशल मीडिया पर एक ही बात कह रहे थे, हम डरने वाले नहीं हैं। इस हमले ने भारत को एक नई नीति की तरफ मोड़ दिया। अब सिर्फ निंदा नहीं होगी, बल्कि ठोस कार्रवाई होगी। सरकार ने घोषणा की कि अब देश की सीमाओं पर केवल चौकसी नहीं, बल्कि स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम और AI आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। बॉर्डर सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन नेटवर्क
और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, हमारी शांति को हमारी कमजोरी न समझें। नया भारत न सिर्फ सहता है बल्कि जवाब भी देता है। यह हमला सिर्फ निर्दोष लोगों पर नहीं था, यह हमारी आत्मा पर हमला था और इसका प्रतिशोध होगा। यह बयान ही नहीं, एक चेतावनी थी, एक ऐसे भारत की ओर से जो अब चुप नहीं बैठेगा। यह कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं, यह भारत की आत्मा पर हुए आघात और उसके अडिग प्रतिकार की गाथा है। जहाँ आंसू हैं, वहीं अग्नि भी है। जहाँ शोक है, वहीं संकल्प भी है। और जब भारत संकल्प करता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं होता, वह भविष्य होता है। इस हमले ने देश को झकझोर दिया है, लेकिन साथ ही यह दिखा दिया है कि भारत अब वह नहीं रहा जो केवल सहता था। अब वह जवाब देता है, सोच समझकर, पूरी ताकत के साथ। अगर आप इस कहानी से जुड़े हैं, अगर आपके सीने में भी देश के लिए वही आग धधक रही है, दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह हमारी भावनाओं, हमारे गुस्से और हमारे संकल्प का प्रदर्शन था। पहलगाम का वो हमला एक स्थान पर नहीं हुआ, वो हर हिंदुस्तानी के दिल पर एक गहरा निशान था। लेकिन याद रखिए, हम कभी नहीं टूटते। जब भी हमें चुनौती दी जाती है, हम और भी मजबूत हो जाते हैं। अब यह नया भारत कभी चुप नहीं बैठेगा, वो देखता है, समझता है और जब वक्त आता है तो करारा जवाब देता है। अब बारी हमारी है, हम सभी का एकजुट होने की, अपनी आवाज उठाने की और सच्चाई के साथ खड़े होने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और अगर आप भी इस देश की आवाज बनना चाहते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें, हम एक हैं, हम तैयार हैं और टा विजन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।